जब से खुदा का तसव्वुर मौजूद है तब से ही बंदे का वजूद मौजूद है। खुदा और बंदा ये एक ही तस्वीर के दो रुख। आप बंदे के बगैर खुदा का तसव्वुर नहीं जान सकते और खुदा के बगैर बंदे का वजूद कुछ नहीं है। और बंदे और खुदा में जो रिश्ता है वो दोस्ती का है, दोस्त है। खुदा बंदे का दोस्त है, बंदा खुदा का दोस्त है। और दोस्ती जो है वो एहसास का नाम है। इस कायनात की तख्लीक जब से बनी है, जब से ये कायनात है, तब से ही दो चीज़ें मुसलसल चलती आ रही हैं, दो बातें मुसलसल चलती आ रही हैं। वो है बंदा और खुदा। खुदा के बारे में जितनी भी बातें, खुदा के तसव्वुरात, खुदा की जितनी भी सिफात हैं, वो सारी की सारी हमने बंदों में देखी है। खुदा की पहचान बंदे से है और बंदा खुदा की सूरत पर बनाया गया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मता बेबहा है दर्द सोज आरजू मंदी, मता बेबहा है दर्द सोज आरजू मंदी, मकाम बंदगी देकर न लूंगा शान खुदाबंदी। यानी कि आपने असल में बताया कि इंसान की कामयाबी बंदगी में है, कि उसे खुदा का बंदा होना सबसे बड़ी शान है। इंसान के लिए जो सबसे बड़ी शान है ना, वो खुदा का बंदा होना है। आप गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो जिक्र आया है वो भी बंदे का जिक्र है। इस कायनात में खुदा की हकीकत ही बंदा है। बंदे के बगैर खुदा की किसी तरह भी ना तो मार्फत है, ना खुदा तक की रसाई है। अगर हमने खुदा की सिफात को जानना है तो हमें बंदे को समझना होगा। बंदा खुदा तक रसाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो कलमा शहादत का तर्जुमा देखें वो क्या है। कलमा शहादत का तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शान बताई कि खुदा का बंदा होना बहुत बड़ा मकाम है। खुदा का बंदा होना बहुत बड़ा मकाम है। हमें खुदा से जो राब्ता और जो मार्फत और जो रूहानियत है वो बंदगी से हासिल हुई है। हम खुदा के बंदे हैं, खुदा हमारा दोस्त है। बंदे और खुदा का रिश्ता दोस्ती का है। और आप तो जानते हैं कि दोस्त का हमराज होता है। दोस्त की बातें दोस्त को पता होती हैं, दोस्त की आदतें दोस्त को पता होती हैं, दोस्त के रवैये दोस्त को पता होते हैं, दोस्त का लहजा दोस्त को पता होता है। दोस्त को क्या अच्छा लगता है वो उसके दोस्त को पता होता है। दोस्त को क्या चीज अच्छी नहीं लगती वो दोस्त को पता होता है। और हम कहते हैं कि फलां हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है। पता है हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि हम उसके बारे में मुकम्मल तौर पे जानते हैं, वो कैसा है, वो क्या करता है, वो कैसा है। वो
किस तरह के मामलात को पसंद करता है और क्या पसंद नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है कि जो बंदा होने का दावा करता है लेकिन अपने मालिक की खबर ही नहीं है उसको। उसे पता ही नहीं है मेरे रब से रिश्ता क्या है। जरूरत इस बात की है कि पहले हम ये जाने हमारा खुदा से रिश्ता क्या है। अल्लाह हमारा दोस्त है, हम अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह हमें जानता है, हमने अल्लाह को जानना है। और आपको पता है जब जान पहचान हो जाए ना तो फिर बंदा पता क्या कहता है, बंदा कहता है मैं उसको जानता हूँ, मेरा उसके साथ राब्ता है। जान पहचान किए बगैर राब्ता कायम नहीं होता। और ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज का मतलब है बंदे का खुदा से राब्ता कायम होना। लेकिन अजीब बात है, हम उसको जानते ही नहीं हैं और दावा कर दें कि हमारा उससे राब्ता कायम है। जरूरत इस बात की है कि उसे जाने, उसे पहचाने, उसकी मार्फत हमारे सीने में रोशन हो तो फिर देखिए हमारा राब्ता कायम कैसे होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें एक शख्स आपको बताता है कि फलां जगह चले जाओ, फलां गली में, फलां घर में अहमद शख्स जो है वो रहता है और उससे मिल लो जाके। आपने वही काम किया जो उसने कहा, आप फलां जगह गए, फलां गली में गए और फलां घर पे जाकर आपने दस्तक दी। जब आपने दस्तक दी तो दरवाजे से कोई शख्स बाहर आया, उसने पूछा जी, तो आपने उसे कहा कि मैं अहमद साहब से मिलना चाहता हूं। तो वो पहले तो आपको गौर से देखने लगा और कहता कि क्या काम है आपको अहमद से। तो आपने कहा जी मैं उनसे मिलूंगा तो फिर ही बताऊंगा। तो उसने आगे से कहा जी मैं अहमद हूं। अब हुआ क्या पता लगा, यानी कि आपको जगह का पता था, गली का पता था, घर का पता लग गया, लेकिन क्योंकि आपने कभी अहमद को देखा नहीं था, वो आपके सामने भी खड़ा था, तो आपको पता नहीं लगा ये अहमद है। अच्छा, जब उसने कहा कि मैं अहमद हूं तो आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। उसने कहा जी फलाम बंदे ने मुझे भेजा है। यानी अब आपकी उसके साथ क्या हो गई, मुलाकात होगी और पहचान हो गई। अब दोबारा क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ कि 100 लोग खड़े हुए हैं, 100 लोगों का मजमा खड़ा है और आपको कहा जाए कि वो अहमद जिससे आप मिलकर आए हो इनमें से कौन है, तो आप उसको बखूबी पहचान लोगे। पता है क्यों पहचान लोगे? क्योंकि आपकी जान और पहचान हो गई उसे। क्या हो गई है? जान और पहचान हो गई है। लेकिन अगर आपकी उससे जान और पहचान ना हो तो वो आपके सामने भी खड़ा हो तो आप उसको पहचान। बंदे का हाल भी ये, रब बंदे के सामने खड़ा होता है और बंदा रब से कह रहा होता है कि मैंने रब को मिलना है। वो मुस्कुरा रहा होता है कि बंदे तूने मुझे पहचाना ही नहीं, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। और जिनको रब की, अपने मालिक की, अपने अल्लाह की पहचान हो जाती है, फिर उन्हें ये बात कहनी नहीं पड़ती कि मैंने अल्लाह से मिलना है। क्यों? क्योंकि वो जहां भी हो वो उसे पहचान लेते हैं। ये जो लफ्ज हम सुनते हैं ना, अल्लाह हर जगह मौजूद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को देखना शुरू कर दें कि अल्लाह यहाँ भी है यहाँ। इसका मतलब है कि ये वो उन लोगों के लिए फरमान है जो अल्लाह को जान गए, पहचान गए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह को जान लिया और पहचान लिया। वो जहां भी हो
वो उसे बखूब पहचानते हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। बंदे का खुदा से रिश्ता क्या है? दोस्ती का। दोस्ती का पहला तकाजा क्या है? जान और पहचान। और दूसरा तकाजा क्या है? दोस्ती का दूसरा तकाजा है राब्ते का कायम होना। अरकान इस्लाम अगर आप देखें तो आ रहे हैं। पहला तकाजा क्या है? जान और पहचान, जिसको हम तौहीद कहते हैं। और दूसरा तकाजा क्या है? राब्ते का कायम होना, जिसको हम नमाज कहते हैं। और जब राब्ता कायम हो जाता है ना, फिर आपको पता है क्या होता है? फिर हमें उसकी याद आती है। हम कहीं हो, वो कहीं हो, हमें उसकी याद आती है। हम ना चाहते हुए भी ख्याल करके मुस्कुराने लग जाते हैं। किसी को लगता है ये पता नहीं क्या इसको है, हमें उसकी याद आ रही होती है। और खुदा की बंदे को याद आना पता क्या है? ये रोज़ा है। रोज़ा नाम है उसकी याद का। और जब हमें उसकी याद आती है ना, फिर हम चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ करें। तो उसके लिए कुछ करें, फिर हम कुछ करते हैं। हमारा कुछ करना, वो कुछ भी करना, हम उसके लिए किसी की मदद करते हैं, खैरात करते हैं। ये ज़कात है। खुदा बंदे का क्या है? दोस्त है। हम अपने दोस्त के लिए कुर्बानी करते हैं, खैरात करते हैं, किसी की मदद करते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। और जब हम ये करते हैं ना, ये मकसद होता है कि हमें उसका आमना सामना हो जाए। फिर एक मकाम आता है, वो हमारे सामने होता है, हम उसके सामने होते हैं। हम उसके दोस्त होते हैं, वो हमारा दोस्त होता है। फिर हमारा हाजी हो रहा होता है। और याद रखिएगा, ये सारे अमल एक साथ होते हैं। जान पहचान हो गई, राब्ता कायम हो गया। राब्ता कायम हुआ, याद आना शुरू हो गई। याद आना शुरू हुई तो हम उसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जब हम उसके लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं, तो फिर हमारा और उसका आमना सामना हो जाता है। तो बंदा और खुदा तो इतना करीबी का मामला है, लेकिन अफसोस हमने कभी इस बात को समझा ही नहीं। हमारे सामने हमारा रब है और हम समझ ही नहीं पा रहे। हम दावा कर रहे हैं नमाज पढ़ने का, हम दावा कर रहे हैं रोज़ा रखने का, ज़कात देने का, हज करने का, लेकिन जान पहचान के बगैर ये किसी चीज़ का कोई मोल नहीं पड़ना। तो कैसे होगा ये सारा मामला? तो खुदा आपका दोस्त है और आप उसके दोस्त। और ये जो दोस्ती है, इसके तकाजे ये हैं जो मैंने आपको बताए।